हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन कार्डों के द्वारा आपको क्या बताना चाहते हैं। डीप थिंकिंग, डीप फीलिंग क्या है उनकी। जो बातें हिडन है वो आपको नहीं बताते तो वो यूनिवर्स बता देती है आकाशिक रिकॉर्डिंग के द्वारा। आपके पर्सन के आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, क्या कहते हैं, जो ऊर्जा ऊपर जाती है तो यूनिवर्स, हमारी जो रेखी माँ है, हमारी अदृश्य शक्तियाँ हैं, तो वही एनर्जी हमें देती है। तो जहाँ पर देखते हैं द हाई प्रीस्टेस, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। इस कार्ड के दो मीनिंग हैं। एक तो ये, वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं कि मेरी डीएफ आज अब पहले जैसी नहीं रही, वो कितनी हाई एनर्जी में चली गई है। उसके पास बुक्स हैं, ज्ञान है, रेड क्रॉस है, यूनिवर्स की शक्तियाँ उनकी मदद कर रही है। ऊपर चंद्रमा है, पीस में है, शांति में है, दुनियादारी की खुशियाँ हैं, रुपया है, पैसा है, कंप्लीट लेडी है। एक इसका दूसरा मतलब भी है, आपके पर्सन बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई लेडी है जो बड़ी उम्र की है, वो उनको रोक रही है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं उनके कंट्रोल में हूँ। उसकी वजह भी कोई हो सकती है, कोई रुपये पैसे की वजह हो सकती है, कोई घर की मेंबर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हर की स्टोरी अलग अलग होती है। वो हाई प्रीस्टिस सख्त है स्वभाव की, आपके पास आने के लिए रोक रही है। पहला ही आंसर दे दिया आपके पर्सन, लेकिन वो चाहे जो मर्जी रोके। द मून, ये कार्ड ये शो कर रहा है, मून, चंद्रमा, ये 18 नंबर का कार्ड है। 18 को जोड़ दिया जाए तो 9 बनता है। 9 हमारे एक कार्मिक सर्कल को पूरा करता है। तो इसका मतलब ये है, ये केकड़ा है ना, केकड़ा जल में रहता है लेकिन ऊपर आ गया है। क्यों आया? क्योंकि इसने जल के एक्सपीरियंस पूरे कर लिए। 9 नंबर हमारे एक कार्मिक सर्कल को पूरा करने का होता है। इसीलिए आपके पर्सन ने आसपास के लोगों से एक्सपीरियंस, घर वालों से, दोस्तों से, नई नई उनको रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, वो एक्सपीरियंस उन्होंने पूरे कर ले। अब उब चुके हैं इन चीज़ों से, क्योंकि कहीं शांति नहीं मिलती, पीस नहीं मिलती। अब क्या करेंगे? अब परमात्मा ने जो रास्ता दिया है उस पर चलने के लिए तैयार हैं। पगडंडी बनी हुई है। ये रास्ते में उनके लोग हैं, कोई उनको रोक रहा है, कोई उनकी मदद कर रहा है, लेकिन वो नहीं रुकेंगे। ये जो आगे स्तंभ बने हुए हैं ना दो, ये परमपिता परमात्मा का गेट है, 11 नंबर है। अब आपके पर्सन की अवेकनिंग हाई लेवल पर शुरू हो गई है। वो परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर कर चुके हैं, जैसे शुरू में आप के हुए थे। बहुत प्यारी एनर्जी है। यही तो हमें चाहिए। हमें डिस्टॉर्टेड पर्सन नहीं चाहिए, अवेकन चाहिए। तो जहाँ पर है द हेरोफेंट, अब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने अपने डीएफ तो दूर तो कर दिया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि सबको मनाकर आराम से आपके पास आएंगे। जब बैलेंस हो जाएंगे, वो बैलेंस हो जाएंगे, उनके घर वाले मान जाएंगे, जिनके साथ लोगों के साथ फंसे हुए हैं उनसे छुटकारा पा लेंगे। तो उस हिसाब से चाहते हैं आपके पर्सन के आपके पास आएँ और परमानेंट कमिटमेंट दें। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में परमानेंट कमिटमेंट होती है कि हमारी जर्नी में एक दूसरे का साथ देना। इसमें दुनियादारी की चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, परमात्मा की ऊर्जा होती है, परमात्मा का ज्ञान होता है। हमने अपना दोनों ने रल के सोल पर्पज पूरा करना होता है, जिसके लिए हम हज़ारों जन्मों से इस अर्थ पर भटक रहे हैं। तो ये बात आपके पर्सन को पता चल गई है। लेकिन कुछ लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, शादी की सबकी मंजूरी से। शादी उनकी होगी जिन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया है। हमारी जर्नी में शादियाँ बहुत कम टिकती है, इसीलिए कई बच्चों को मैंने पॉडकास्ट दिया है वन टीवी पे, तो आप सब देख सकते हो उसको। उसमें मैंने क्लियर किया है, जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी शादी करने के लिए नहीं होती। ये दुनियादारी का रोमांस नहीं है, ये डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। इसमें कोई नीडीनेस नहीं होती, कोई शारीरिक प्यार नहीं चाहिए, कोई आर्थिक नहीं चाहिए, कोई मानसिक नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मिक रिश्ता होता है। शादी उनकी होगी जिन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन बहुत कम लोगों की टिकती है। बहुत प्योर बनना पड़ता है इस 3D लाइफ में, इतना प्योर बनना मुश्किल है। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का है। सोल अवेकनिंग हाई लेवल पर हो रही है, लेकिन एल्यूजन में फंसे हुए हैं कि उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते पर चलूँ। अभी भी कंफ्यूज है वो इंसान।
क्योंकि उसकी चक्रा बैलेंस नहीं हुई, उसकी लो एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, फियर की, गिल्ट की, बहुत कुछ चलता है उस इंसान के अंदर भी। तो लेकिन अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है तो आपने सोच समझ कर चलना है, आपने सही रास्ता अपनाना है, नहीं तो भटक जाओगे, दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा, झटके मिलेंगे। तो इसीलिए ये कार्ड है इल्यूजन का, दुनियादारी के इल्यूजन का, फंसे हुए हैं दुनियादारी में। आगे है द सन। सन क्या होता है? हमारी आत्मा। तो आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं।